फुटबॉल मैच में दिखाने वाले रेड और येलो कार्ड का कॉन्सेप्ट आखिर आया कहां से, और एप्पल के हर एड में 9:41 AM ही क्यों दिखाता है? यकीन मानिए आगे के फैक्ट्स इससे भी ज्यादा शॉकिंग है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर 17, फुटबॉल मैच में जो येलो और रेड कार्ड दिखाए जाते हैं वो असल में ट्रैफिक लाइट से इंस्पायर होकर बनाए गए हैं। रेफरी केन एस्टन ने ये सिस्टम इसलिए शुरू किया था ताकि दुनिया के किसी भी कोने में बिना कोई लैंग्वेज समझे हर कोई रेफरी का फैसला जल्दी समझ सके। नंबर 16, आईफोन के ऐड में 9:41 तो आपने जरूर देखा होगा। दरअसल 2007 में स्टीव जॉब्स ने पहला आईफोन लॉन्च किया था। तब क्लॉक में ठीक 9:41 AM हो रही थी। एप्पल इस लम्हे को इतना खास और हिस्टोरिक मानता है कि आज भी उनके हर ऐड में स्क्रीन पर वही वक्त दिखाया जाता है। नंबर 15, धुरंधर के फासला सॉन्ग में जो 9 का यूज किया गया है वो अरबिक में 9 को सा की तरह पढ़ा जाता है, इसीलिए ये फासला है। और वहाँ की लोकल स्लैंग में इसका मतलब फन टाइम या पार्टी मूड होता है। नंबर 14, क्या आपको पता है कि बियर की बोतल हमेशा ग्रीन ही क्यों होती है? एक्चुअली बियर की बोतल्स पहले ट्रांसपेरेंट बोतल में आती थी पर धूप से रिएक्ट होकर खराब हो जाती थी। जब वर्ल्ड वॉर 2 में ब्राउन बोतल्स की कमी हुई तो ग्रीन का ट्रेंड शुरू हो गया। आज भी इसी वजह से बियर की ज्यादातर बोतल्स ग्रीन कलर में नजर आती है। नंबर 13, क्या आपने कभी सोचा है कि जेसीबी का रंग हमेशा पीला ही क्यों होता है? दरअसल पहले जेसीबी लाल और सफेद होती थी, बाद में इसे पीला इसलिए किया गया ताकि कंस्ट्रक्शन साइट पर दिन हो या रात ये दूर से ही चमक कर दिखे और एक्सीडेंट्स ना हो। नंबर 12, पाकिस्तान भले ही फुटबॉल वर्ल्ड कप के मैदान में नजर ना आए लेकिन दुनिया के 70% स्मार्ट फुटबॉल उसके सियालकोट में ही बनते हैं। नंबर 11, शायद आपको पता ही नहीं है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो साल में कई बार ब्लड और बोन मैरो डोनेट करते हैं। एक्चुअली टैटू से ब्लड इन्फेक्शन का खतरा रहता है, इसलिए उन्होंने आज तक एक भी टैटू नहीं बनवाया। जब इंसानियत फैशन से बड़ी हो जाए तभी कोई असली किंग बनता है। नंबर 10, सोचिए अगर आपके नाम चांद पर एक प्लॉट हो तो 1980 में डेनिस होप नाम के एक आदमी ने लूनर एम्बेसी बनाकर चांद की जमीन बेचनी शुरू कर दी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई सेलिब्रिटीज और लाखों लोग वह जमीन खरीद चुके हैं, लेकिन सच ये है कि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक चांद की ये जमीन लीगली किसी की भी नहीं मानी जाती। नंबर 9, क्या आपको पता है कि आपका फेवरेट ऑरेंज ड्रिंक फैंटा एक मजबूरी की वजह से बना था? वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब जर्मनी में कोका कोला के इंग्रेडिएंट्स आना बंद हो गए तब वहाँ के मैनेजर ने बचे कुचे बाई प्रोडक्ट से एक नया फॉर्मूला बनाया और इसी एक्सपेरिमेंट से जन्म हुआ हम सब के फेवरेट ड्रिंक फैंटा का। नंबर 8, स्टारबक्स में कॉफी की खुशबू सबसे इम्पोर्टेंट होती है, इसलिए वहाँ के एम्प्लॉइज को परफ्यूम, लोशन या कोई भी फ्रेगनेंट पाउडर लगाने की इजाजत नहीं है। उनका मानना है कि अगर स्टाफ से कोई और महक आई तो वो कॉफी की असली एरोमा को खराब कर सकती है। नंबर 7, बॉलीवुड की लेजेंडरी फिल्म शोले का वो आइकॉनिक डायलॉग, कितने आदमी थे? तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है ये सीन परफेक्ट बनाने के लिए 40 रीटेक्स लेने पड़े थे। इतनी मेहनत के बाद ही गब्बर का वो आइकॉनिक आवाज दुनिया के सामने आया। नंबर 6, अमेरिकन आइसक्रीम टेस्टर जॉन हैरिसन की जॉब दुनिया की सबसे टेस्टी जॉब्स में से एक है, पर इसका रिस्क भी है। वो कंपनीज को बताते हैं कि मार्केट में कौन सी आइसक्रीम चलेगी और कौन सी नहीं। एक्चुअली उनका जीभ ही उनका सबसे बड़ा एसेट है, इसीलिए उन्होंने अपनी जीप का 7 करोड़ का इंश्योरेंस करवा रखा है। नंबर 5, ये फैक्ट तो भाई हुआ कि सबसे फनी है। दरअसल 2015 में रशिया के एक लड़के ने पिज्जा से ही शादी कर ली। उसका कहना था कि इंसान से भरोसा उठने के बाद पिज्जा ही है जो कभी धोखा नहीं देगा। हालांकि ये शादी लीगली सही नहीं थी, पर उस लड़के ने इसे पूरे दिल से सेलिब्रेट किया था। नंबर 4, इंडिया के आचार्य मनुकुरी श्रीनिवास ने एक ऐसी चीज बनाई जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लायक है। दुनिया का सबसे बड़ा बॉल पॉइंट पेन। यह पेन 18.53 फीट लंबा और 37.23 kg भारी है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पेन पर हमारी पौराणिक कथाओं के सेंस भी खूबसूरती से तराशे गए हैं। नंबर 3, मैगी आज हर घर की पसंद है। इसकी शुरुआत 1872 में
स्विट्जरलैंड की जूलियस मैगी ने की थी। तब वहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था और महिलाओं को फैक्ट्री में लंबी समय तक काम करना पड़ता था, जिसके बाद उनके पास खाना बनाने का कम वक्त होता था। इसी प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए मैगी बनी, जिसे बाद में नेस्ले ने खरीद लिया और इंडिया ले आई। नंबर 2, क्या आपको पता है त्सुतोमो यामागुची उन गिने चुने लोगों में से थे जो हिरोशिमा और नागासाकी दोनों एटम बम हमलों से जिंदा बच निकले। हिरोशिमा में घायल होने के बाद वो अपने घर नागासाकी लौट आए और फिर 3 दिन बाद वहां हुए दूसरे एटम बम हमले से भी बच गए। नंबर 1, क्या आपको पता है पानी की बोतल पर लिखी एक्सपायरी डेट अक्सर पानी के लिए नहीं बल्कि प्लास्टिक बोतल की क्वालिटी के लिए होती है। लंबे टाइम तक यूज करने पर प्लास्टिक खराब हो सकता है और गलत तरीके से स्टोर करने पर उसका असर पानी की क्वालिटी पर भी पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद ही आपको पहले पता होंगे। आज के कौन सा फैक्ट्स आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।